नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कांग्रेस प्रवक्ता अजय खेड़ा द्वारा दिए गए बयान के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हैदर अब्बास चांद ने सर्किट हाउस में बैठक करने के साथ ही की जन सुनवाई। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में पड़ी एक और याचिका। और एसबीएसएस सेंट्रल कॉलेज व सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में क्रीड़ा प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस प्रवक्ता अजय खेड़ा द्वारा दिए गए बयान के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के विवादित बयान पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कांग्रेस प्रवक्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। शिकायत पर पुलिस कमिश्नर के आदेश पर कैंट थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के इशारे पर पवन खेड़ा ने अमर्यादित बयान दिया है। प्रधानमंत्री के पिता को लेकर अमर्यादित बयान दिया गया है, इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। पवन खेड़ा का विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के विरुद्ध जिस प्रकार का बयान आया, उसका हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पूरा देश घोर निंदा करता है। जब से राहुल गांधी जी कांग्रेस के नेता हुए, तब से कांग्रेस का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। जो सामाजिक एक स्तर होता है, बात व्यवहार का जो स्तर होता है, उससे भी कांग्रेस के नेता उस स्तर को छोड़ते जा रहे हैं और उससे नीचे गिरते जा रहे हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि विपक्ष इतनी छिछली राजनीति करती है, इतनी छोटी सोच की राजनीति करती है। आज पूरा भारत और भारत के 130 करोड़ लोग, जिनके सुख समृद्धि के लिए, जिनके सर्वांगीण विकास के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज मोदी जी 24/7 × 365 365 दिन रात सेवा करके भारत को विश्व गुरु बनाने का जो काम कर रहे हैं, उनके प्रति इतनी छोटी टिप्पणी घोर निंदनीय है। इसी प्रकार से जब 19 का चुनाव था तो राहुल गांधी ने इसी प्रकार की एक टिप्पणी किया था और पूरे देश की जनता ने कांग्रेस का सफाया करने का काम किया। और ये मैं मानता हूँ कि ये पवन खेड़ा का बयान नहीं है, ये राहुल गांधी के इशारे पर किया गया पवन खेड़ा का ये काम है। और में ये रिपोर्ट दर्ज हुई है और आपने क्या डिमांड किया है? मैंने डिमांड किया कि जो पवन खेड़ा का बयान है, वो एक ऐसे सर्वमान्य व्यक्ति, जो विश्व का सर्वमान्य नेता है, उनके स्वर्गीय पिताजी के खिलाफ दिया हुआ। हम सब एक परंपरा, हम सब संस्कार के लोग हैं और एक संस्कार में रहने की हम सब की आदत है। लेकिन कांग्रेस आज संस्कार विहीन होती जा रही है और हम सब ने यहाँ के पुलिस आयुक्त से मिलके और पवन खेड़ा के खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज कराई है। अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हैदर अब्बास चांद ने सर्किट हाउस में बैठक करने के साथ ही जन सुनवाई की। अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैदर अब्बास चांद ने सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं के साथ
बैठक की और अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ जनसुनवाई की, जिसमें मुस्लिम, पारसी, सरदार व बनारस के अल्पसंख्यक समुदाय की समस्या सुनकर निस्तारण भी किया और मीडिया बंधुओं के साथ वार्ता भी की। मीडिया के साथ बातचीत में हैदर अब्बास चांद ने बताया कि जनसुनवाई में ज्यादातर गुंडे माफिया जैसे लोगों द्वारा जमीन व मकान के कब्जे के मामले आए हैं, जिस पर संबंधित अधिकारियों से बात कर समस्या का हल निकालने की कोशिश की गई है। इसके अलावा अल्पसंख्यकों की अन्य समस्याओं का समाधान किया गया। जनसुनवाई के पश्चात जिलाधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, कमिश्नर व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के विषय में समीक्षा बैठक की गई। मीटिंग आपने रखी है। आज हमारी समीक्षा बैठक अल्पसंख्यक आयोग द्वारा वाराणसी जनपद में आयोजित की गई थी। हम जहां भी जाते हैं बैठक के पहले 1 घंटा जो है अल्पसंख्यक समाज की समस्या सुनने का मेरा जो है एक कार्यक्रम होता है। जो अल्पसंख्यक समाज के साथ जो भी समस्या होती है उनकी समस्या मैं सुनता हूं और उनका प्रार्थना पत्र है और जो भी होता है उनका आगे बढ़ा के फोन के माध्यम से और लेटर के माध्यम से उनकी जो है निस्तारण करने का काम करता हूँ। कितनी सुनवाई अभी तक आपने जो है की होगी? अभी देखिए सुनवाई तो चली रही है, आपके सामने यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, फिर भी हमें लगता है कि यहाँ पे 50 की संख्या में सुनवाई होगी। आसपास के जिले के लोग भी क्या उसमें? जी, आसपास से भी लोग आए हुए हैं, क्योंकि मैं पूर्वांचल का रहने वाला बनारस के मेन नगरी से हूँ, तो यहाँ से सटा हुआ गाजीपुर है, चंदौली है, मिर्ज़ापुर है और आपके जौनपुर है, वहाँ से भी लोग आए हुए हैं, उनकी भी मैं समस्या सुन रहा हूँ। किस तरीके की समस्या ज़्यादातर आपके पास आती है? ज़्यादातर समस्या ये आती है कि आपका अपना मकान, आपकी अपनी ज़मीन, उस पर गुंडा और माफिया किस्म के लोग कब्ज़ा कर लिए हुए हैं। कुछ लोग किराए के नाम पर कब्ज़ा कर लिए हैं, तो ज़्यादातर वो समस्या आती है। कुछ समस्या जो है पुलिस से संबंधित आती है, कुछ लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमा भी लिख दिया गया है, उसकी भी समस्या आती है। तो अल्पसंख्यक आयोग इसीलिए बना हुआ है कि सबको देख के जांच पड़ताल करके इसका निस्तारण किया जाए, इनको जो है न्याय दिलाया जाए। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक और याचिका पड़ी। जी, आज ये किस उस पे जो है किसे राखी सिंह की तरफ से ऑर्डर 1 रूल 10 में याचिका दाखिल की गई है मुख्तार अहमद अंसारी मामले में। मुख्तार अहमद अंसारी ने एक मामला दाखिल किया, कायम किया फास्ट ट्रैक कोर्ट में और दावा किया कि ज्ञानवापी परिसर में कुछ मज़ारे स्थित हैं, दृश्य और अदृश्य, और वहाँ पर उर्स बनाने का हमें अधिकार दिया जाए, क्योंकि हम 93 तक वहाँ उर्स बना देते। राखी सिंह की तरफ से दावा किया गया है कि वहाँ पर किसी तरह की कोई मज़ार नहीं है, कोई कब्र नहीं है, कोई कब्रिस्तान नहीं है। वहाँ पर भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान का मंदिर था। पूर्व में जहाँ पर ध्वस्तीकरण हुआ और ध्वस्तीकरण के बाद जो मंदिर के अवशेष थे, जो शिलापट थे, जो दीवार का हिस्सा था, जो स्तंभों का हिस्सा था, वो टूट करके परिसर के चारों ओर बिखर गया था। उसको आज कब्र बता करके, कब्रिस्तान बता करके भगवान आदि विश्वेश्वर जो भूमि स्वामी है, उनकी भूमि को हड़पने का और हिंदू धार्मिक स्वरूप को बदलकर इस्लामिक धार्मिक स्वरूप बनाने का प्रयास मुख्तार अहमद अंसारी उनके सहयोगी कर रहे हैं, जिसका हमने विरोध किया है। आज हमने याचिका दाखिल कर दी। 28 को इसमें बहस हुई। 29 वर्ष पुराने चर्चित अजय यादव हत्याकांड में अभियुक्त मुकेश सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एमपीएमएलए कोर्ट के प्रभारी अवनीश गौतम की अदालत ने 29 वर्ष पुराने चर्चित अजय यादव हत्याकांड में कुसुरना किराकत जौनपुर निवासी मुकेश सिंह को आजीवन कारावास और 70,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले में 8 गवाह अदालत में पेश किए गए। वारदात वर्चस्व की लड़ाई और गैंगवार में हुई थी। मामले के 2 आरोपित मुरली सिंह और रणशेर सिंह की मुकदमे के दौरान मौत हो गई थी। वारदात में घायल चश्मदीद नरेश यादव ने अदालत पर भरोसा जताते हुए फैसले पर खुशी जताई है। अभियोजन ने अदालत में ये साबित किया कि अभियुक्त मुकेश व अन्य ने वादी अब्दुल कलाम के घर में हत्या की नियत से अजय व नरेश को गोली मारी थी। में माननीय एमपीएमएलए कोर्ट और फर्स्ट एंटी करप्शन फर्स्ट इंचार्ज महोदय के द्वारा मुकदमे में फैसला आया है। उस समय अब तत्कालीन सभासद अब्दुल कलाम के आवास के अंदर घुसकर अपराधियों द्वारा अजय यादव को गोली मारी गई थी और उनकी हत्या की गई थी
और नरेश यादव को गोली मारकर इंजर्ड किया गया था। उसी मुकदमे में आज फैसला आया है। 302 के मुकदमे में आजीवन कारावास और 307 के मुकदमे में मैक्सिमम 10 साल की सज़ा और 30,000 जुर्माना से उनको जो है दंडित किया गया है। ये किस गैंग के लोग थे? उस समय ये मुकदमे का एविडेंस ये आया था कि उस समय ये लोग कुख्यात अपराधी थे। इन लोगों को ये शक था कि अजय यादव द्वारा इन लोगों को मुखबिरी करके इनको पकड़वाया गया था। उसी बात को लेकर इन लोगों ने चढ़कर अब्दुल कलाम के आवास पर उन लोगों के होने की सूचना मिली, तो उसी आधार पर इन लोगों ने हत्या किया था। गैंगवार का कह सकते हैं क्या? गैंगवार था कि नहीं था, ऐसा कोई एविडेंस तो नहीं आया रिकॉर्ड पर। हम लोगों ने एविडेंस नहीं देखा। जो एविडेंस आया ये इस बात का आया कि मुकेश यादव और मुकेश सिंह और अरशेर को यह अंदेशा था कि अजय यादव द्वारा मुखबिरी करके उनको पकड़वाया गया है। इसी बात को लेकर ये हत्या की गई थी। मुकेश सिंह का कोई पुराना भी आपराधिक इतिहास? मुकेश और अरशेर का लंबा चौड़ा पुराने आपराधिक इतिहास रहा है। एसबीएसएस सेंटर कॉलेज व सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में क्रीड़ा प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण का आयोजन हुआ। सूरजकुंड नई सड़क स्थित एसबीएसएस सेंटर कॉलेज व सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में हुई वार्षिक खेलकूद एवं क्रीड़ा प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम विद्यालय के प्रधानाचार्य रविनंदन तिवारी व प्रबंधक तृप्ति तिवारी ने विद्यालय के संस्थापक डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विभिन्न खेलों में विजयी प्रतिभागियों को मेडल एवं सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में क्रिकेट, कबड्डी, खो-खो, रस्साकशी, म्यूजिकल चेयर इत्यादि विविध प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी, जिसमें विजयी प्रतिभागियों को मेडल एवं सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। सर, किस तरह का आज ये पुरस्कार वितरण किया गया है विद्यालय में? हमारे विद्यालय में वार्षिक खेलकूद 3 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। उस एवज में आज जो है सभी बच्चों को पुरस्कृत किया गया। सभी बच्चों को प्रमाण पत्र और मेडल से सम्मानित किया गया। हम बच्चों में सर्वांगीण विकास की उम्मीद रखते हैं। इसलिए विद्यालय में तरह तरह की प्रतियोगिताएं हमेशा आयोजित होती रहती हैं और आगे भी इस तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी और बच्चे बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं। मैं क्लास 9 का छात्र हूँ। मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि जो हमने एनुअल स्पोर्ट डे पे हमने जो इतना खेल खेले उसका आज हमें प्रमाण पत्र और मेडल मिला। हमारा अगली बार में ऐसे ही प्रयास रहेगा कि हम और अच्छे तरीके से खेलें और इससे हमारी एनर्जी और पढ़ाई में भी ज़्यादा अच्छा मन लगता है। धन्यवाद। काशी की जनता को जल्द ही रोपवे की सौगात मिलने वाली है। टीएफसी सेंटर में रोपवे का मॉडल लगाया गया। काशी की जनता को जल्द ही रोपवे की सौगात मिलने वाली है। रोपवे का मॉडल काशी पहुंच चुका है। इस संदर्भ में मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने बताया कि बड़ा लालपुर के टीएफसी सेंटर में रोपवे का मॉडल लगाया गया है। लगभग 461 करोड़ रुपए की लागत से भारत का पहला अर्बन रोपवे तैयार होगा। रोपवे बनने के बाद कैंट से गुदौलिया तक का सफर महज 15 मिनट में तय होगा। सड़क मार्ग से ये दूरी तय करने में लगभग 45 मिनट का समय लगता है। कैंट से गुदौलिया तक लगभग 4 किलोमीटर का लंबा रोपवे बनाया जाएगा। इसके लिए मई से रोपवे कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू होगा। 6 विभागों को 31 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। मंदिर में रखल हुआ था, ये न रखल है अंदर में। रूट से ही आना पड़ेगा तो तभी जाम रहेगा, ऐसा नहीं है कि जाम नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी दर्शन करने के लिए अंदर जाने के लिए हम लोगों के लिए काफ़ी सहूलियत मिलती रहेगी। तो कहीं न कहीं देखें आप लोगों में इसको लेकर के खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कुछ लोग यहाँ पर जो मॉडल को देखने के लिए आए हैं उनसे बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से रोपवे का सौगात सर, रोपवे की तैयारियां शुरू हो गई हैं, क्या अनुमान लगाया जाए कब से इसका जो शिलान्यास है वो शुरू हो जाएगा? सरफेस टू सरफेस चलती हुई रोपवे पहली बार भारत में वाराणसी में आने जा रही है और उसकी सारी की सारी तैयारियां
अपने फर्स्ट स्टेज की हैं वो सारी प्रारंभ हो चुकी हैं। हमारी इसमें टेंडर के माध्यम से कंपनी एलोकेट हो चुकी है, उस कंपनी के अधिकारी यहाँ पे आ गए हैं। जो भारत सरकार की कंपनी है नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स, उसके अधिकारी यहाँ पे आ गए हैं। इसका जो फर्स्ट फेज है उसमें लैंड एक्विजिशन होना है और जितनी यूटिलिटीज हैं, जैसे हमारी पानी की लाइन है, सीवर की लाइन है, बिजली की लाइन है, वो सारी शिफ्ट होनी है। तो लगभग ये 5 स्टेशन का 4.5 किलोमीटर का जो रूट है उस पे 31 करोड़ रुपए की धनराशि यूटिलिटी शिफ्टिंग की जारी हो चुकी है। जिन विभागों को ये यूटिलिटी शिफ्ट करनी है उनके टेंडर्स पहले ही करा दिए गए थे ताकि समय की बचत हो। अब वो सारे काम प्रारंभ हो रहे हैं, आगे आने वाले 1.5 महीने में ये सारी यूटिलिटी शिफ्ट हो जाएंगी। साथ ही जो लैंड एक्विजिशन होना है उसमें सारी धनराशि आने वाली है। 59 करोड़ रुपए प्राइवेट हमको पे करके प्राइवेट लैंड खरीदनी है। उन सब लैंड ओनर से बातचीत हो चुकी है, उनके सारे के सारे लिखा पढ़ी जो होनी है वो सब हो गई है। लीज और जो सेल डीड्स हैं वो भी उनकी लैंग्वेज तैयार करा ली गई है। उसकी धनराशि आते ही लैंड परचेज हो जाएगी। फाइनल डीपीआर, फाइनल अलाइनमेंट जो कंपनी है उनके अधिकारी अभी बना रहे हैं। इनमें जो वर्किंग जो 4 स्टेशन होंगे और एक हमारा मुड़ने का स्टेशन होगा, उनकी सबकी तैयारियां कराई जा रही हैं। रेलवे से जहां कैंट स्टेशन से चालू होगा उसमें फर्स्ट फ्लोर पे जहां पे रेलवे का फुट ओवर ब्रिज बन रहा है उसी से कनेक्ट करते हुए ही रोपवे को चलाया जाए ताकि कैंट के यात्री सीधे रोपवे में चढ़ सकें। इसके भी संशोधन डिजाइन में कर लिए गए हैं और 2 महीने बाद जब ये यूटिलिटी शिफ्टिंग और लैंड एक्विजिशन का सारा काम पूरा हो जाएगा तब इसका शिलान्यास करवाया जाएगा और उससे लगभग 18 महीने के समयावधि में हमारी ये रोपवे चालू हो जाएगी। कंपनी का हालांकि ये कहना है कि लगभग 12 महीने या 13 महीने में वो प्रथम 2 स्टेशन के बीच में टेस्ट ट्रायल प्रारंभ कर देंगे। तो ऐसा हमारा प्रयास है कि आने वाले साल के फरवरी मार्च में टेस्ट ट्रायल प्रारंभ हो जाए और मई जून आते आते हमारे जो स्टेशन के बीच की गतिविधियां हैं वो चालू हो जाएं। तो कुल मिला के क्योंकि ये पूरे देश का पहला प्रोजेक्ट है इसलिए इसमें सुरक्षा के मानकों का ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है और उसी के अनुरूप ये प्रोजेक्ट गठित करवाया गया है और अब एग्जीक्यूट करवाया जा रहा है। सारी जितनी भी विभागों की आवश्यकताएं थी सारे ऑन बोर्ड है और भारत सरकार का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है क्योंकि मार्गदर्शन में सारा काम हो रहा है। आगामी त्योहारों व G20 कार्यक्रम के मद्देनजर नगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। वाराणसी में फरवरी माह से होने वाले G20 कार्यक्रम व आगामी होली पर्व को देखते हुए नगर को अतिक्रमण मुक्त कर सुंदरीकरण का कार्य चल रहा है। लगातार चल रहे अतिक्रमण अभियान के तहत आज लोहराबीड़ से अभियान चलाया गया जिसमें आकांक्षा सिंह, एसडीएम तृतीय व उप नगर आयुक्त संजय कुमार तिवारी तथा अतिक्रमण प्रभारी संजय श्रीवास्तव के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ लोहराबीड़ नगर के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए अतिक्रमणकारियों के सामान को जब्त करने के साथ साथ चालान काटा गया। लोगों को चेतावनी भी दी गई कि यदि अतिक्रमण नहीं हटाते हैं या दोबारा अतिक्रमण करते हैं तो उन पर एफआईआर कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण हटाने में भारी पुलिस बल के साथ बुलडोजर सहित नगर निगम के कर्मी सहयोग कर रहे थे। किस तरह का अभियान है ये? बेसिकली अतिक्रमण विरोधी अभियान है। जो जिन लोगों ने टीन शेड वगैरह बढ़ाया हुआ है या वीडियो के मैप के विरुद्ध आगे बढ़ा के सेटबैक के एरिए पे भी कब्जा किया हुआ है, अनाधिकृत निर्माण किया हुआ है अस्थायी और स्थायी, उन्हीं को हटाने के लिए और शहर को सुंदर बनाने के लिए। तो ये लगातार अभियान आपका अभी चलता रहेगा? हाँ, अभी चलेगा। हाँ, फिर भी त्यौहार के अलावा अन्य दिनों पे अभियान ये चलता रहेगा। G20 के मद्देनजर ये अभियान चल रहा है और G20 जैसा कि आप लोग जानते हैं अप्रैल में प्रपोज है यहाँ बैठ के, तो उसी के क्रम में सब चल रहा है शहर को सुंदर बनाने के लिए। आदेश से ये अभियान चल रहा है? ये माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश से है। तो आज कहाँ से कहाँ तक निकलेगा? आज हम लोग लोहराबीड़ चौराहे से शुरू किए थे और मैदागीन चौराहे तक इसको करेंगे। लगातार चलेगा? हाँ। मैडम, किस तरह का ये अभियान चल रहा है? जी, ये एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है। G20 जैसा कि हम लोग जानते हैं कि होने वाला है, इसलिए सौंदर्यीकरण के लिए और लोगों को भी यातायात में बहुत दिक्कतें होती हैं, इसलिए एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है। जिन लोगों ने एक्स्ट्रा आगे टीन शेड वगैरह लगाए हुए उन सबको हटाया जा रहा है।
तो जो लोग बाद में लगातार ये अभियान चला, इसके बाद यही हो जाता है, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे जो लोग अतिक्रमण? नहीं, इसके लिए हम लोग लगातार एक्टिव रहेंगे और अवेयरनेस भी क्रिएट करेंगे कि लोग ऐसा ना करें, और लोग देख करके जागरूक होते ही है धीरे धीरे, इसके लिए हम लोग एक्टिव रहेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वाघाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, LKG to senior secondary 10+2, affiliated to CBSE New Delhi, situated on the bank of Holy River Ganga, state-of-the-art computer lab, smart classes for better understanding, physics practical lab, modern chemistry lab, special classes for music, playway method for fast learning, big playground for sports like basketball, etc. Permanent big stage for cultural activities, better learning from experienced and trained teachers, safe and be sure transport facility. So join us today, Bal Vidyalaya Madhyamik School, Campus, Prahlad Ghat and Padao, Dumbri, Varanasi. Mobile 800-918-1549 and 9451938476 and 800-9181-568. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आर्य महिला पीजी कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस मनाया गया। आर्य महिला पीजी कॉलेज के सभागार में अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस के अवसर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया गया। इसके बाद महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा विभिन्न भाषाओं के गीतों पर नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति की गई। वहीं इस अवसर पर संगोष्ठी का भी आयोजन हुआ, जिसमें मातृभाषा के महत्व पर विस्तार से चर्चा हुई। इस मौके पर समस्त विभागों के शिक्षकगण एवं छात्राएं उपस्थित रहीं। ये आज कार्यक्रम चल रहा है? ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जा रहा है, लैंग्वेज डे। आज कॉलेज में वही मनाया जा रहा है। सभी मतलब भाषा के लोग, हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, इंग्लिश, सभी लोग मिलके मना रहे हैं। क्या उद्देश्य है इसका? अपनी मातृभाषा को ना लोग भूले। आजकल लोग सोचते हैं कि इंग्लिश में बोलें हम तो ज़्यादा हम मॉडर्न कहलाएंगे और अपनी मातृभाषा को भूलते जा रहे हैं। तो ये दिवस मनाने से अच्छा लगेगा कि कम से कम बच्चों को एहसास हो कि हम कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारी मातृभाषा। तो कौन सी छात्राएँ हैं, इससे क्या लाभ?
उनको भाषा का बारे में मतलब ज्ञान दिया। मतलब ज्ञान तो सबको है कि भाषा कितना, अगर भाषा ही नहीं रहता, लैंग्वेज ही नहीं रहता, तो हम अपने आप का अपना मन की बात कैसे रख सकते हैं। कोई भी विचार रखने के लिए, किसी को समझने के लिए भाषा की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इसी आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, इस उपलक्ष्य में सभी लड़कियां अपना अपना विचार रखेंगी। मिस्टर, मिस और मिसेस इंडिया प्रतियोगिता में काशी के मोहम्मद सैफ ने मिस्टर उत्तर प्रदेश का खिताब हासिल किया। 18 फरवरी को दिल्ली में औरा प्रोडक्शन द्वारा मिस्टर, मिस एंड मिसेस इंडिया की प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें दालमंडी निवासी मोहम्मद सैफ ने मिस्टर उत्तर प्रदेश का खिताब हासिल किया है। मोहम्मद सैफ मोहम्मद असलम के पुत्र हैं। इस अवार्ड से उनके घर परिवार में काफी खुशी का माहौल है। लोगों ने उनका माल्यार्पण कर और उन्हें मिठाई खिलाकर बधाई दी। सैफ जी, आप किस जगह गए थे, किस तरह का अवार्ड मिला आपको? मैं गया था दिल्ली में, औरा प्रोडक्शन द्वारा कराया जा रहा था मिस्टर, मिस एंड मिसेस इंडिया, जिसमें कि मैं मिस्टर उत्तर प्रदेश जीता हूँ। तो आगे क्या योजना है आपकी? आपका आज सम्मान हुआ, परिवार में क्या कहना चाहेंगे? जी, आगे की मेरी योजना ये है कि मैं अपने देश को और प्रज्वलित करूँ, मैं अपने देश के लिए और कुछ करूँ, और मेरा सपना है कि मैं मिस्टर इंडिया करूँ एक बार। किसको इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं आप? इस तरह का अवार्ड मिला, आपके परिवार इतने खुश हैं। इसका श्रेय मैं पापा को, मम्मी को देना चाहता हूँ। तो आज क्या कहना चाहेंगे? परिवार वाले आपका सम्मान कर रहे हैं, इससे मैं काफ़ी खुश हूँ कि पापा ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मम्मी भी हैं जो साथ देती हैं। कौन जीत करके आ जाए तुम्हारे परिवार में? जी, मेरे बड़े भाई हैं सैफ, वो जीत के आए हैं मिस्टर यूपी। तो कितनी खुशी है घर में, किस तरह का माहौल है आज? जी, घर में बहुत खुशी है, बहुत गर्व की बात है कि हमारे बड़े भाई, हमारे खानदान में ऐसा पहले वो लड़के हैं जो ये मुकाम जीत के आए हैं, और बहुत हार्ड वर्किंग हैं, अपने ऊपर बहुत हार्ड वर्क करते हैं, और चाहे जो भी हो वो बस अपना पूरी फुल डेडिकेशन से काम करते हैं, और उनके आज हार्ड वर्क की वजह से ही आज वो ये मुकाम जीत पाए हैं। तो आज क्या बहुत जी, आज बहुत खुशी है। आज घर में बहुत जी, उनके लिए हर चीज़ करे हैं, मिठाई जो भी है सब उनके लिए आज है, खाना अच्छे से अच्छा बना है, और बस। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अजय राय पर हुए मुकदमे को वापस लेने के संदर्भ में कांग्रेस जनों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। कुछ दिन पूर्व प्रयागराज के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के ऊपर बाबतपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से फूलपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। उसको लेकर के कांग्रेस जनों ने जिलाधिकारी वाराणसी के माध्यम से राज्यपाल को पत्रक सौंपा है। उस पत्र में उन्होंने कहा है कि जिस तरह से अजय राय के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है उसे वापस लिया जाए। बीएचयू वाद्य विभाग संगीत एवं मंच कला संकाय द्वारा 7 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। वाद्य विभाग संगीत एवं मंच कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा 7 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन प्रोफेसर प्रेमलता शर्मा सभागार संगीत शास्त्र विभाग में किया गया। इस दौरान तकनीकी रियाज बंदिशें एवं रागदारी विषय पर मुख्य अतिथि प्रोफेसर ऋत्विक सान्याल ने रियाज के बारे में मुख्य बिंदु में बताया तथा विशिष्ट अतिथि पंडित रविंद्र नारायण गोस्वामी ने अपने वक्तव्य पेश किए। कार्यशाला की शुरुआत मंगलाचरण से हुई। इसके बाद कुलगीत की प्रस्तुति की गई। उस्ताद सईद जफर खान ने शुद्ध सारंग की प्रस्तुति दी। उनके साथ तबले पर पंडित कुबेर नाथ मिश्र ने संगत की। प्रभारी संकाय प्रमुख प्रोफेसर शारदा वेलंकर और विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रवीण उद्धव, कार्यक्रम संयोजिका प्रोफेसर संगीता सिंह, डॉक्टर मीनू पाठक इत्यादि विशिष्ट जन उपस्थित रहे। ये 7 दिन की कार्यशाला है और 21 से 27 तक ये चलेगा, और इससे जो हमारी जो विरासत है इससे बहुत लाभ उठाएंगे, क्योंकि हम लोग शिक्षा संस्थाओं से जुड़े हैं, प्लस जो घरानेदार तालीम होती हैं
कलाकारों को बुलाया गया है ताकि बच्चे दोनों शिक्षा से अवगत हों और अच्छा से अच्छा कार्य करें, बच्चे अच्छी शिक्षा लें और आर्टिस्ट बने। ये इस उद्देश्य से इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कलाकार कहाँ से आए? ये हमारे दिल्ली घराने से हमारे उस्ताद साइद जफ़र खान साहब आ रहे हैं और कैलिफोर्निया से हमारी विदुषी रेशमा श्रीवास्तव जी आ रही हैं। कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इसमें 200-250 से लगभग ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुका है और अभी ये जो ऑनलाइन ऑफलाइन से भी जुड़े हुए हैं, कुछ ऑफलाइन है कुछ ऑनलाइन है, तो इसकी संख्या मैं बता नहीं पाऊंगी, लेकिन हाँ 250 से ऊपर इनकी संख्या है रजिस्ट्रेशन की। कार्यशाला का उद्देश्य क्या है? अच्छे कलाकार बने, अच्छे शिक्षक बने, ये उद्देश्य है। हमारी जो विरासत है, हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति है, उसको बचाएं और आगे इसको और अच्छा करें, क्योंकि काशी से ही बहुत सारे कलाकार उत्पन्न होते हैं। तो यही उद्देश्य है, अच्छे से अच्छे कलाकार बने बच्चे और दोनों विधाओं को समझे, संस्थागत और गुरु शिक्षा प्रणाली को भी वो अच्छे से समझे। बच्चों को इसमें कितना फायदा होगा? बहुत फायदा होगा। कार्यशाला एक ऐसी चीज़ होती है जो विद्यालय शिक्षा तो होता ही है, पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम के अलावा क्या क्या मूलभूत चीज़ें होती हैं, कुछ गहन चीज़ होती हैं, तो उससे उनको बहुत फायदा होता है। विद्यार्थियों के लिए हमने उस्ताद सईद जाफ़र खान साहब को और रेशमा श्रीवास्तव जी को बुलाया है और ये कार्यशाला 7 दिवसीय कार्यशाला है। इसमें लगभग 300 पार्टिसिपेंट भाग लिए हैं और सितार वादन की तकनीक, बंदिशें और रागदारी 7 दिनों तक ये दोनों विषय विशेषज्ञ विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करेंगे। कितने लोगों को आमंत्रित किया? 300 लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन कराया है। अतिथियों में से? अतिथि 2 विषय विशेषज्ञ 2 अतिथि हैं, उस्ताद सईद जाफ़र खान साहब और रेशमा श्रीवास्तव जी। कहाँ पे आयोजन होता है? ये वाद्य संगीत विभाग इस आयोजन करा रहा है और संगीत शास्त्र विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टर प्रेमलता शर्मा सभागार में एक कार्यक्रम आयोजित है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कांग्रेस प्रवक्ता अजय खेड़ा द्वारा दिए गए बयान के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हैदर अब्बास चांद ने सर्किट हाउस में बैठक करने के साथ ही की जन सुनवाई। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में पड़ी एक और याचिका। और एसबीएसएस इंटर कॉलेज व सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में क्रीड़ा प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह का हुआ आयोजन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।